करते सुझाव देना चाहूँगा, कन्या कुमारी बैठे हुए हैं, कि राजस्थान वो राज्य है देश के अंदर जिसने सरकार बनते हमने उसमें हम नंबर 1 है देश के अंदर। थानों में सुनवाई होती नहीं थी पहले, थानों में बड़े ऐसे ही माहौल होता था, जाना लोग पसंद भी नहीं करते थे, जाएंगे तो बेइज्जती करेंगे, तू ताम बात करेंगे हमें पुलिस वाले, तो अच्छे थे लोग जाके बेइज्जती क्यों करवाओ, वहाँ पर जाते ही नहीं थे। कई बार फरियादी जाते नहीं थे, रेप हो जाओ, छेड़छाड़ हो जाओ, गुंडागर्दी हो जाओ, कौन जाएगा वहाँ, बदतमीजी होगी। एक बेइज्जती हो गई घर में, एक बेइज्जती और थाना में जाके क्यों करवाऊँ, कोई काम तो होगा नहीं, सुनवाई होगी नहीं, ये माहौल था। मैंने माहौल को बदला, मैंने राजस्थान में FIR कंपल्सरी कर दी, थाना में कंपल्सरी कर दी राजस्थान के अंदर। और जब किए मैंने, तब मैंने कहा मीडिया वालों को उस दिन, मैं कहा मैं कंपल्सरी कर रहा हूँ, उससे संख्या बहुत बढ़ेगी राजस्थान के अंदर, संख्या बढ़ेगी, उसकी मुझे चिंता नहीं है। आरोप झेल लूँगा मैं विपक्ष का, जो बदनाम झूठा बदनाम करते हैं, पर फरियादी की फरियाद सुनी जाएगी, उसको न्याय सुनिश्चित होगा। इसलिए यार हिम्मत होती है लोगों को, गांव में शहर में कहीं अन्याय अत्याचार उत्पन्न हो गया है, रेप हो गया है, जाके थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाने की हिम्मत होगी कि हमें न्याय मिलेगा। इसलिए हमारी संख्या बढ़ती जा रही है, परंतु फिर भी हम कम है अन्य राज्यों के मुकाबले के अंदर, कंपनी करने के बावजूद भी। इस प्रकार का मैं आपको कहना चाहूँगा, कन्या कुमारी को भी, कि हम सब मिलकर के भारत सरकार को मैं लिख के भेजूँगा, प्राइम मिनिस्टर को भी, आपके जो 3 कानून आप बदलाव कर रहे हैं IPC को लेके, CRPC को लेके, आप उसके अंदर देश के अंदर हर थाने के अंदर FIR कंपनी करवा दी, लोगों को न्याय सुनिश्चित होगा, ये मेरा मानना है। कहना इस रूप में मैं कहना चाहूँगा कि हमने कई नवाचार करने का प्रयास किया है, और मेरा पूरा यकीन है कि मैं खुद NSU के कार्यकर्ता था, ये मैंने इसीलिए लगा दिया यहाँ पर, मुझे भेंट किया गया, तो मैंने कहा भाई मेरा राजनीतिक सफर NSU से शुरू हुआ है। NSU का प्रथम अध्यक्ष राजस्थान का मैं ही था, अभी हमारा साथी बैठा हुआ है अभिषेक, तो आप बता दीजिए, ये अभिषेक भी बहुत शानदार काम कर रहा है NSU का। ये अभिषेक चौधरी जिस पोस्ट पे मैं बैठा हुआ था, उस पोस्ट पे बैठा हुआ आ रही है। राजस्थान का पहला अध्यक्ष मैं ही था, जब NSU बनी थी पहला अध्यक्ष मैं बना, और वहीं से हमारी शुरुआत हुई है। तो कहने का मतलब ये है कि हमने लंबा सफ़र तय करते करते यहाँ तक पहुँचे हैं, और आगे भी जो है कोई भी कमी रखेंगे नहीं। जो आपको अभी मेरे पूर्व वक्ताओं ने बातें कही है, हम उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। और युवाओं को मैंने पेश किया, बजट में कई तरह की स्कीम लागू करी, अनुपति योजना, कोचिंग के लिए भी तो हमने उसको शुरुआत कर दी है। 30,000 बच्चों को हम स्कूटी दे रहे हैं राजस्थान के अंदर। तो कई नवाचार किए हम लोगों ने, उनका आपको मैं समझता हूँ कि मैं प्रयास करूँगा आज शाम तक या कल तक उनको मैं पोस्ट कर दूँ, जिससे कि आपको उसका लाभ मिल सके। बाकी जो मेरा मानना भी, हम लोग महिलाओं को बनाया, हमने मुखिया बनाया घरों में, चिरंजीवी योजना का 1,35,00,000 महिलाओं को, महिला एम्पावरमेंट की दिशा में बहुत बड़ा कदम है ये। उन सबको मैं स्मार्टफोन दे रहा हूँ, 3 साल की इंटरनेट सेवाएं फ्री होगी साथ में। ये भी राजस्थान मेरे ख्याल से कन्या कुमारी जी नंबर 1 राजस्थान होगा। इसके अंदर भी 40 लाख मोबाइल फ़ोन परसों से बटन लग गए हैं, परसों से मैंने लॉन्चिंग किया है, और 80 लाख टेलीफोन दूसरे चरण में बटन लग जाएंगे। इस प्रकार से हम करीब 1,20,00,000 की बजाय 1,35,00,000 तक पहुँचेंगे, मुझे उम्मीद है। इस प्रकार से हम लोगों ने ये भी दिया है। और घरों में जो पहला हमने रखा है फीस में, जहाँ घरों में जो गर्ल्स है पढ़ती है या विधवाएं हैं, निसज्जन है, उनको पार्टी दे करके हम 40 लाख को हम लोग पहले फेज में दे रहे हैं। इस प्रकार से हमने किया है।
अभी ग्रामीण ओलंपिक चल रहे हैं, आपको मालूम होगा, आपके संबंधित इसलिए कह रहा हूँ कि अब ये भी नवाचार हमारा कनक कुमार जी, इसमें नंबर 1 हम ही हैं। पिछली बार हमने राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक शुरू की थी, 30 लाख लोगों ने पंजीकरण करवाया, उसमें 10 लाख महिलाएं थी। इस बार नहीं है, 80 उम्र के बुजुर्गों ने भी, महिलाओं ने भी, 50 साल 60 साल 15-20 साल 25 साल तो ही बच्चे हैं, सब लोगों ने इतना सामने, खुद गया हूँ 15-20 जगह जहाँ मैच चलते थे। क्या माहौल है गांव के अंदर, वॉलीबॉल भी, खो खो भी, कबड्डी भी, और ऐसा माहौल बना दिया कि जो राजस्थान, क्यों नहीं हम भी ओलंपिक में, एशियाड में, कॉमनवेल्थ में आगे बढ़े। हम बहुत पीछे देश के अंदर, प्रदेश वाले लोग। इतना बड़ा मुल्क है आज, जापान, जर्मनी, चाइना, कोरिया कितने अवार्ड ले आते हैं ओलंपिक के अंदर, हम क्यों नहीं ले आते? इतना बड़ा मुल्क हमारा है। अब तो हम विश्व गुरु बनने जा रहे हैं और जरूर आवश्यक हो गया है। किस प्रकार से हम विश्व गुरु तो बनेंगे ना, जब मैंने विजन की बात की 2030 की, विजन तब होगा तब हम उस दिशा में आगे बढ़ेंगे। तो विश्व गुरु बनने की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। उसी ढंग से हमें तैयारी करनी पड़ेगी हर फील्ड के अंदर। हम भी क्यों नहीं वहाँ पर गेम्स में हम लोग अपना कीर्तिमान स्थापित करें। तो आज आपको आश्चर्य होगा, खुशी भी होगी, पहले 30 लाख थे, इस बार हमने शहरी ग्रामीण ओलंपिक नाम दिया है। 58,50,000 लोगों ने रजिस्टर करवाया, 58 लाख, और वो गेम चल रहे हैं हमारे वहाँ पे। इसलिए मैंने कहा आपको कि सोशल मीडिया बहुत इम्पोर्टेंट है। राजीव गांधी जी का सपना था जब वो प्राइम मिनिस्टर बने थे, मैं भी मंत्री था उनके साथ में। कंप्यूटर का, मोबाइल, इंटरनेट, कोई कल्पना नहीं करता था उस ज़माने के अंदर कि हम कहाँ पहुँच जाएंगे। 21st सेंचुरी की बात वो करते थे, समझ नहीं पाया। आप में तो नौजवान बैठे, आपको तो मालूम ही नहीं होगा। वो ज़माना पहले की बात कर रहा हूँ, 84-85 की, जब हम लोग मंत्री थे। आज वो कंप्यूटर क्रांति हो गई है। हमारी गवर्नेंस, इसमें कन्या कुमारी हम नंबर 1 देश के अंदर, IT के अंदर भी नंबर 1 है। ये भारत सरकार के आंकड़े हैं, हमारे नहीं हैं। तो आप सोच सकते हो गवर्नेंस हमारी IT बेस्ड हो रही है। 80,000 से ज़्यादा ई मित्र लगे हुए राजस्थान के अंदर। पहला ई मित्र मैंने शुरू किया था जब मैं पहली बार मुख्यमंत्री था 98 के अंदर। उस पीरियड मैंने शुरू किया था, लोक मित्र के नाम से यहाँ पर एक के अंदर शुरू किया था। उत्सुकता थी, पता नहीं इसमें क्या क्या फ़ायदा मिलेगा। आज 600 तरह की सेवाएं मिल रही है आम जनता को, उससे मिल रही है 600 तरह की सेवाएँ मिल रही है। तो कहने का मतलब राजस्थान के मामले में बिल्कुल ठीक आ गया। हम लोग बहुत आगे हैं और आगे बढ़ेंगे। और उसी रूप में मैं समझता हूँ कि हम सबको मिलकर राजस्थान के आने वाला भविष्य आप हैं जो बैठे हुए हैं। कल के राजस्थान का, देश का भविष्य नौजवान पीढ़ी पे है। हम तो आह्वान ही कर सकते हैं कि आप लोग अच्छे सोशल वर्कर बने। गांधी जी के बारे में बार बार रोज कहता हूँ, हमने 2 अक्टूबर को तय किया जयपुर में, कनक कुमारी को कहूँगा आप भी आइए उस दिन। 2 अक्टूबर को हम चाहेंगे यहाँ पर अहिंसा को लेके ही, क्योंकि जो देश में हिंसा का माहौल है। राहुल गांधी की यात्रा थी, भारत जोड़ो यात्रा, में क्या मुद्दे थे? महंगाई, बेरोजगारी, प्रेम, मोहब्बत, भाईचारा, मतलब नॉन वायलेंस। जब उन्होंने कहा था कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खुलनी चाहिए, इसका मतलब क्या था? कन्या कुमारी ने पूरी यात्रा में भाग लिया, सीताराम लामा ने भाग लिया। तो आप सोच सकते हो वही थीम मेरी है। और चौथा मुद्दा था गरीब अमीर की वजह खाई नहीं बढ़नी चाहिए, जो खाई बढ़ती जा रही है। चारों मुद्दों को लेके मैंने मेरा बजट पेश किया। चारों मुद्दों को लेके मैंने महंगे रात सीट लगाए हैं, जो 5 रुपये सिलेंडर भी उसके अंदर है। रोजगार शहरों में, गांव में 25 दिन बढ़ा दिए हमने, वो भी उसके अंदर है। 100 यूनिट बिजली फ्री कर रहे हैं हम लोग, वो भी उसके अंदर है। स्वास्थ्य सेवाएं 25 लाख वाला बीमा, वो भी उसके अंदर है। दुर्घटना बीमा है। आज घर घर में उसकी चर्चा है। तो मैं कहना चाहूँगा वो है महंगे 3 लाख लोगों में नौकरी लगा रहा हूँ राजस्थान का, 3 लाख बच्चों को लगा रहे हैं कि वो अच्छा काम करते हैं, तब भी कोई ना कोई बदनामी हो जाती है। जब बच्चे रीट में बैठे थे, 26 लाख बच्चे थे।
मैंने कहा कि सबको फ्री बस का इंतजाम करो रोडवेज की। फिर मालूम पड़ा कि रोडवेज बसें कम पड़ने लग गई, इतने बच्चे आ रहे हैं। तो मैंने कहा प्राइवेट बसें करो, किराए की किराया सरकार देगी, इन बच्चों को फ्री में भिजवाओ। मैंने किया। फिर दिमाग में और बात आई, 26 लाख बच्चे जाएंगे, दूर दूर केंद्र बन गए, दूर से जिलों के अंदर, कहाँ रहेंगे, कहाँ खाएंगे पिएंगे। तो मैंने कलेक्टरों को इतना करवाई, तुम रहने का इंतज़ाम करोगे, धर्मशालाओं में, हॉस्टल में, कहीं न कहीं करवाओगे, और दानदाताओं को NGO क्या करके खाने के पीने का इंतजाम भी करवाओ। कोई यूपी के भी आ रहे हैं, आगरा से आ रहे हैं, मथुरा से आ रहे हैं, यहाँ तक की बात थी। इतना अच्छा मैंने काम किया। एक मथुरा में, आगरा से 2 लड़कियाँ आई वहाँ पर धौलपुर में। मुझे खुशी जब मैंने सुना उन बच्चियों के वहाँ के SDO ने गाड़ी में भेजा, बसेड़ी गाँव है 100 किलोमीटर पर, एग्जाम दिलवाया, वापस लाया और ट्रेन में बैठवाया उनको। मुझे बहुत गर्व हो रहा था। अचानक पेपर आउट हो गया। पेपर आउट तो हर राज्य में हो रहे हैं, आर्मी में हो रहे हैं, जुडिशरी हाईकोर्ट में हो रहे हैं। ऐसा माहौल बन गया देश के अंदर, और हमने सबको न्याय देने के लिए वो एग्ज़ाम का जो एक पार्ट था उसको हमने कैंसिल कर दिया। अब जो है एक घटना हो गई, साहब देखो पेपर आउट हो गए राजस्थान के अंदर, पर ये नहीं कोई देखता कि मैंने उनके लिए क्या क्या किया, बच्चे के लिए हर चीज़ का ध्यान रखा मैंने। अब हमने कानून पार कर दिया है, आजीवन कारावास होगा जो पेपर आउट करने के लिए वहाँ हो गया। कानून हम बना सकते हैं, उसके बाद में ही कई बार घटना दुर्घटना होती है। तो कहने का मतलब कि राजस्थान वो राज्य रहेगा जहाँ आने वाले वक्त में हम चाहेंगे युवा पीढ़ी का फ्यूचर कैसे बने, राजस्थान का क्या भविष्य हो, वो तमाम तरह से हम लोग लगे हुए हैं। अभी मैंने कल परसों फैसला किया, कॉलेज के बाहर, यूनिवर्सिटी के अंदर, एक तो ड्रग बहुत बड़ी बीमारी है, उसको रोकने का हम प्रयास कर रहे हैं। बच्चे बिगड़ रहे हैं, रात को हुक्का बार चलती है, डांस होते हैं, ड्रिंक होते हैं, लड़के लड़के जाते हैं वहाँ पर। मैंने उनको बंद करवाने के लिए अभियान चला रखा है, जयपुर के अंदर भी, राजस्थान के अंदर भी। रात को घुसते हैं अंदर 12 बजे, रात को 12 बजे घुसते हैं और सुबह 6, 7, 8 बजे निकलते हैं। वो क्या करते हैं बेवकूफ़ की तरह, ड्रिंक भी करते हैं, डांस भी करते हैं और ड्रग भी लेते हैं, और होटल वालों को तो कमाई करनी उनको। साथ में मैंने कहा जो मंचले है कॉलेज के बाहर और जो फपटे करते हैं लड़कियों पर, छेड़छाड़ करते हैं, लड़की बेचारी बोलती नहीं है शर्म के मारे। मैंने कहा इन मंचलों की इनका इलाज पूरे करना है। और इलाज मैंने क्या किया है, मैंने कह दिया है जैसे थानों के अंदर हिस्ट्री शीट की हिस्ट्री शीट बनती है, थानों के अंदर रिकॉर्ड रहता है, एक बार जिसकी हिस्ट्री शीट खुल जाती है, शायद आपको मालूम होगा, एक बार किसी की हिस्ट्री शीट खुल गई, वो पड़ी रहती है, भले एक्शन नहीं होता, अगर वो सुधर जाता तो हिस्ट्री शीट बंद कभी नहीं होती है, चाहे वो मंत्री क्यों नहीं बन जाए। तो मैंने कहा मंचलों का भी एक हिस्ट्री शीट की तरह एक कॉलम बना दो थानों के अंदर, और थानों में फोटो लगती है हिस्ट्री शीटर की, थानों के अंदर हिस्ट्री शीटर की फोटो लगती है एक बोर्ड पर। उसी ढंग से मंचलों की फ़ोटो लगाने की मैं तजवीज़ कर रहा हूँ, जिससे कि राजस्थान में बच्चियाँ सुरक्षित रहे। कई घटना होती है, बच्ची, छोटी बच्चियों के रेप हो जाते हैं, क्या क्या नहीं हो रहा, आप देख रहे हो देश के अंदर हर राज्य में क्या घटना हो रही है, कहाँ नैतिक स्तर हमारा कहाँ जा रहा है, उस पर ध्यान देना पड़ेगा हम लोगों को। तो राजस्थान सरकार ने जो कदम उठाए हैं युवा नीति के माध्यम से, मैं समझता हूँ कि इसके आने वाले वक्त के अंदर इसका जो मैसेज होगा युवाओं के अंदर, वो आप सबको उसको स्टडी करनी चाहिए, देखना चाहिए। और जैसे मैंने कहा 2030 जो हमारा विज़न है, उस पर राजस्थान के नौजवान, छात्र, युवा सब भागीदार निभाएं। यही बात कहता मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद। हम ही ज़मीं से दर्द मिटाएंगे साहिबान, उतरेगा न कोई फरिश्ता आसमान से।
हर फरियादी की फरियाद के प्रति मानवीय दृष्टि